सूरज की किरण के साथ मोक्ष की आंखें खुलती हैं। सुबह सुबह की ठंडी हवा और घने पेड़ों के ऊपर चिड़िया चहचहा रही है। तभी मोक्ष सृष्टि की तरफ देखता है, जो कि उसकी गोद पर सर रखकर बड़े प्यार से नींद निकाल रही थी। सृष्टि के खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मोक्ष धीरे धीरे हाथों से सृष्टि की आंखों के ऊपर से जुल्फों को हटाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सोचकर खुदा ने इन्हें बनाया होगा। ये नशीली आंखें, काली जुल्फें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, चेहरे पर मासूमियत। तभी सृष्टि नींद से बाहर आती है और अपनी नजरों के सामने मोक्ष के चेहरे को पाती है और अपना सर दबाते हुए मोक्ष के गोद से उठती है। उठ गई सृष्टि, चलो अब हमें जल्द से इधर से निकलना चाहिए। सृष्टि उठते ही मोक्ष से घबराते हुए सवाल करती है, कल रात यहाँ क्या हुआ था मोक्ष? मोक्ष, तुम्हें सब पता है, मुझे बताओ वो सब क्या था? वो लोग कौन थे? उफ, मेरा सर इतना जोर से क्यों दर्द कर रहा है? सृष्टि के कंधे पर हाथ रखते हुए मोक्ष कहता है, सृष्टि, वो सब तुम्हारा वहम था। न जाने तुम्हें क्या हो गया था। तुम बहकी बहकी सी बातें करने लगी थी और बहुत डर भी रही थी। बोल रही थी कि आसमान रंग बदल रहा है, पेड़ों के पास लोग खड़े हुए हैं। एक पल के लिए तो तुमने मुझे भी डरा दिया था, लेकिन यहाँ कोई नहीं था सृष्टि, और न ही आसमान रंग बदल रहा था। वो सब सिर्फ तुम्हारा वहम था। पर ऐसे कैसे हो सकता है मोक्ष? इतना सब सिर्फ वहम? खैर छोड़ो, चलो, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए मोक्ष। हाँ चलो सृष्टि, मैं वही तो कह रहा हूँ तुम्हें। दोनों उस घने जंगल से निकलने लगते हैं। कुछ ही आगे चलकर दोनों एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। वहाँ लंबे लंबे बांस के पेड़ होते हैं। सृष्टि और मोक्ष रात के समय में जंगल के काफी अंदर आ चुके थे और बाहर निकलने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि रात में अंधेरा था। इतना था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस वो घने जंगल की तरफ आगे आगे बढ़े जा रहे थे। तभी सृष्टि के पीछे से उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो सृष्टि? अभी अभी तो आई हो। सृष्टि घबराते हुए अचानक पीछे मुड़कर देखती है और मोक्ष से हकलाते हुए कहती है, वो आवाज़, किसी ने मेरा नाम पुकारा। वो आवाज़ आई मोक्ष, वो मुझसे कह रही है, मैं अभी अभी तो आई थी। मोक्ष, सृष्टि, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तुम क्यों ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सृष्टि एक बार फिर सोचती है कि वो सिर्फ उसका वहम है और कुछ नहीं। फिर दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं। कुछ आगे चलने के बाद दोनों एक जगह खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी सृष्टि बोलती है, क्या हम उसी जगह वापस आ चुके? मतलब हम सिर्फ एक ही जगह पर घूम रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मोक्ष? ये सब क्या हो रहा है? सच में सृष्टि, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? हम दोबारा उसी जगह पर आ गए। यहाँ से आगे की तरफ चलते चलते हम वापस उसी जगह आ गए हैं। शायद हम रास्ता भटक गए होंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा सृष्टि। फिर सृष्टि और मोक्ष दोनों रास्ता बदलते हैं और अपनी दाईं तरफ से आगे की तरफ चलने लगते हैं। पर फिर दोनों ने कुछ आगे चलने के बाद घूम के अपने आप को उसी जगह पर पाया। तभी सृष्टि दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए कहती है, ओह माय गॉड, हम वापस उसी जगह आ गए। सृष्टि के इतना बोलते ही उसके कानों में पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, सृष्टि, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? तभी सृष्टि घबराते हुए मोक्ष की तरफ भागती है, जो उससे महज 10 कदम की दूरी पर खड़ा होता है। मोक्ष, 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 तुमने सुना? वो आवाज फिर से आई। मोक्ष, यहाँ हमारे साथ इस जंगल में कोई और भी है। कोई तो है हमारे बीच। मोक्ष। सृष्टि की इन हरकतों से परेशान होकर मोक्ष बड़े गुस्से में कहता है, सृष्टि, क्या तुम पागल हो गई हो?
तुम्हें कैसी कैसी आवाजें सुनाई दे रही है? बार बार कितनी बार कहूं, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। एक तो तुम समझ नहीं रही हो कि हम इस जंगल में गुम गए हैं और बार बार तुम ये फालतू की बातें कह रही हो। मोक्ष की बात सुनकर सृष्टि मायूस हो जाती है और हल्की धीमी आवाज में बोलती है, पर मोक्ष, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने वो आवाज सुनी है, कोई हमारे बीच में है। सृष्टि, तुम कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है? दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। एक के बाद एक मुसीबत आती जाती है। सृष्टि उन लंबे लंबे बांस के पेड़ों की ऊंचाई की तरफ झांकती है तो उसका मन फिर डर जाता है। उसे कुछ अलग अलग महसूस होने लगता है। मोक्ष, इन पेड़ों की तरफ देखो। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों से प्यासी आत्माएं इन पेड़ों में फंसी है और बाहर निकलने को छटपटा रही हो। न जाने क्यों इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। सृष्टि, तुम सच में पागल हो चुकी हो। क्या बहकी बहकी सी पागलों जैसी बातें कर रही हो? आत्माएं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब फिजूल की बातें हैं। तभी जंगल में जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। मोक्ष, 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 ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मोक्ष, ये जंगली भेड़ियों की आवाजें जो जंगल में दूर से कहीं से आ रही है। सृष्टि, डरो मत, मैं हूं ना। मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लूंगा, मुझ पर यकीन करो। मोक्ष की बात सुनते ही सृष्टि का डर खत्म हो जाता है। उसके अंदर एक हौसला आ जाता है कि मोक्ष अभी भी उसके साथ है, जो उसे वहां से बचा कर ले जाएगा। चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मोक्ष तुरंत सृष्टि का हाथ पकड़ता है और उसे उस जगह से ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक दोनों भागते भागते रुक जाते हैं क्योंकि मौत उन दोनों के महज 10 कदम दूर ही खड़ी थी। उन दोनों के सामने जंगली खूंखार दरिंदे भेड़िए आकर खड़े हो जाते हैं, जो अपनी लाल लाल खूंखार आंखों से दोनों का खून पीने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो भेड़िए मोक्ष और सृष्टि को देखकर अपने तेज नुकीले दांत बाहर निकाल रहे थे। तभी हल्की सी आवाज में सृष्टि कहती है, मोक्ष, ये क्या है? अब क्या होगा? सृष्टि, ये भेड़िए हैं, भागो पीछे की तरफ। इतना कहते ही मोक्ष सृष्टि का हाथ पकड़ता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। आगे आगे वो दोनों और पीछे पीछे उनके खुखार भेड़िए उनका खून चूसने के लिए भाग रहे थे। मौत उन दोनों से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। भागते भागते सृष्टि का पैर एक लकड़ी में जा फंसता है और सृष्टि वहीं गिर जाती है और वो खुखार दो भेड़िए सृष्टि और मोक्ष के ऊपर हमला कर देते हैं। सृष्टि उस भेड़िए के हमले से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब क्या मोक्ष और सृष्टि की जान बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए तलाश।